संसार को एक सूत्र में बांधने वाले योग को आज स्वयं प्रकृति का साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में बेहद उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर मुनीश जौली और हमारे विशेषज्ञ गुरु मुनेश सिन्हा के साथ इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम आपको बताएं कि भारत में 8 लाख से अधिक स्थलों पर आयोजन हो रहे हैं। मुख्य आयोजन स्थल है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इस आयोजन में स्वयं उपस्थित हैं। आप लाखों योग उत्साहियों के साथ योगाभ्यास करेंगे और देश भर में हो रहे योगाभ्यास का नेतृत्व भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति है। इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इस आयोजन को देखा जा रहा है। साथ ही 175 से अधिक देशों में भी विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। यह संस्कृति मंत्रालय का आयोजन है, आयुष मंत्रालय का। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। एक बड़ी उपलब्धि और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। Good morning, listeners. As we celebrate the International Yoga Day festivities 2025, the 11th edition, Yoga is the cure for all diseases. It's not general fitness. That's what people talk about. Yoga is transformation of mind, body, and soul. As Neelam told you, that the theme of 2025 International Yoga Day is Yoga for One Earth, One Health, aligning yoga with sustainability and global well-being. And there are 10 targeted events like Yog Sangam, Yog Bandhan, Harit Yog, Yog Samavesh and Yog Unplugged, which is amplifying the narrative of yoga this year. These are the signature events which Neelam also pointed out. And of course, there are more than 1 lakh locations where India will host and synchronized to the common yoga protocol. और हम आपको बताएं कि आयोजन स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मंचासीन हैं। माननीय राज्यपाल आंध्र प्रदेश श्री सैयद अब्दुल नजीर की उपस्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू हैं। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय श्री प्रताप राव जाधव भी उपस्थित है और इस समय जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको आयोजन में ले चलते हैं। इनिशिएटिव लिया है। हम दिल्ली में 70 जगहों पर आज आईडीवाई के इस प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों को आयुष आहार वितरित करेंगे। यह आयुष आहार मोरिंगा के खाद्य पदार्थों पर आधारित है एवं लोगों के लिए एक हेल्दी एवं टेस्टी फूड के विकल्प के रूप में उभरेगा। मैं इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी से अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के मूल मंत्र को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। योग को सिर्फ एक उत्सव न बनाएं बल्कि जीवन शैली का अंग बनाएं। जय हिंद, जय योग। धन्यवाद सर। యోగాంధ్ర 2025 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ రోజు 28 కిలోమీటర్ల యోగా చరిత్రను సృష్టించేందుకు గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధనకు మరి అలాగే ఒకే ప్రాంగణంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ సాధకులు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంగా रामकृष्ण बीच पर ये योगाभ्यास किया जा रहा है। बहुत बड़ा आयोजन और देश भर में जो भी आयोजन किए जा रहे हैं उनको यहाँ से मार्गदर्शन भी मिल रहा है। हम आपको बताएं कि समुद्र तट के किनारे बहुत ही भव्य प्रबंध किए गए हैं। हरे रंग की एक दरी बिछाई गई है जिस पर नीले रंग के मैट हैं और सभी योगाभ्यास जो करेंगे वो सभी लोग सफेद रंग के अपने कपड़ों में बहुत ही शांत चित्त से इस समय कार्यक्रम में है और जो पूरा दृश्य है बेहद रमणीय लग रहा है क्योंकि योगाभ्यास जो है यहाँ पर योगाभ्यास के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अनुशासन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति है कार्यक्रम में और ऐसा लग रहा है कि उनके मन में जो उत्साह है वो समुद्र की लहरों द्वारा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि लहरें जो हैं वो इस उत्साह को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। हम आपको बताएं कि आयोजन के लिए विशाल प्रबंध किए गए हैं और देश भर में अलग अलग स्थलों पर तो आयोजन हो ही रहे हैं, साथ ही पूरी दुनिया में
में जो भारतीय दूतावास हैं, भारतीय मिशन हैं, उनमें भी आज योगाभ्यास का प्रबंध किया गया है और सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिक भी साथ मिलकर आज योग करेंगे। और अब श्री पवन कल्याण जी संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश। పరమశివునికి ఆ మహాయోగ విద్యని మనకి పతంజలి మహర్షి యోగశాస్త్ర రూపంలో అందించారు. వారిరువురి పాదపద్మములకు నమస్కారాలు. మన యోగ విశిష్టతను, గొప్పదనాన్ని ఋగ్వేదంలో ఉన్న మహానుభావులు తెలియజేస్తే దానిని ప్రపంచవ్యాపితం చేసిన దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా విశ్వవ్యాపితం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధకులు ఎంతటి దృఢచిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒత్తిడి జయించి సంకల్ప సాధకులుగా ఎలా నిలబడతారన్న దానికి కూడా మన గౌరవ ప్రధాని శ్రీ మోదీజీ గారు నిలువెత్తు ఉదాహరణ. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం యావత్ భారతవానికి, భారతీయులకి దక్కిన గౌరవం. సరిగ్గా ఒక 2014లో అప్పుడే ఐక్యరాజ్య సమితిలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాదాపు 177 దేశాలు ఈ రెజల్యూషన్ కి మద్దతు పలికినాయి. ఇంతమంది మద్దతుని కూడగట్టగలిగి ఈ రోజున మనకి 2015 నుంచి యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు మనం మొదట విశాఖ 11వ యోగా దినోత్సవ సంబరాలకు వేదిక అయింది. శ్రీ మోదీజీ గారి సమక్షంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషితో ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికగా నిలిచింది. విశ్వనరులు మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు యోగా ఒక వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్ ఈ ఆరోగ్యం థీమ్ ని ఈ వేదిక నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇక్కడ ఆసీనులైన మీ అందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక వందనాలు, నమస్కారాలు. అలాగే గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారి శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ జీ గారికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, అలాగే మనకి ఆయుష్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇండిపెండెంట్ చార్జ్ శ్రీ ప్రతాప్ రాజ్ జాదవ్ గారికి, అలాగే వేదిక పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులకి, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై భారత్, జై హింద్. Well, that was the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. K. Pavan Kalyan, addressing the gathering. And what a spectacular view on the banks of the solid Bay of Bengal. The naval ships can be seen surrounding the magnificently lit RK, the Ramakrishna beach at Vishakhapatnam. Of course, the Eastern Ghats look spectacular, but it's looking more spectacular at the moment because the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu, is now offering the shawl to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and everyone present there is applauding. एक बेहद सुंदर प्रतिमा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट स्वरूप दी गई है और साथ ही उनका अभिनंदन किया माननीय मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने और करतल ध्वनि इस पल में सुनाई दी। सभी योगाभ्यास करने वाले जो जन हैं, उत्सुक जन जो हैं, यहाँ पर उपस्थित और निहारते हुए मंच की ओर। और आपको बताएं कि यहाँ पर जलपोत जो है, विशाल जलपोत, वो भी दिखाई दे रहे हैं समुद्र में खड़े हुए। तो ऐसे में ये जो पूरा दृश्य है और विहंगम हो जाता है और भव्य हो जाता है। साथ ही कहा जाता है कि योग जो है हमें प्रकृति से जोड़ता है, तो ऐसे में जो प्राकृतिक स्थल हैं वहां पर सामूहिक योगाभ्यास हमें एक दूसरे से भी जोड़ता है, साथ ही हमें यह याद दिलाता है कि हम प्रकृति का ही अंश हैं। और अब श्री नारा चंद्रबाबू नायडू संबोधन करते हुए, His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri
Pawan Kalyan ji, honorable ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam for auspicious occasion of 11th International Day, Yoga Day, to create history. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. Today, it is being celebrated in more than 175 countries across 12 lakh locations with the participation of over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality, region, religion, and language. Yoga results in union of body, mind, and spirit. It is beneficial for physical health, mental health, stress management, boost immunity, enhanced self-confidence, self-discovery, growth, mindfulness, inner peace, and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace. Technology, including AI, has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam, from here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break. That is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047,
a healthy, wealthy and happy Andhra Pradesh part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat and natural farming. Modi ji's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షలా, ఒక ఉద్యమంలాగా యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనమందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. श्री चंद्रबाबू नायडू ने अभी आयोजन स्थल पर अपना संबोधन दिया और आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया. साथ ही ये कहा कि हम सभी को प्रतिदिन 1 घंटा अपने लिए निकालना ही है, प्रतिदिन योगाभ्यास करना है और ये 1 घंटा हमारे जीवन में चमत्कार के समान होगा. जब सभी स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा और साथ ही खुशहाल होगा. साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जो गतिविधियां हुई हैं उनका उल्लेख भी किया और ये कहा कि रिकॉर्ड संख्या में जो जनजातीय समुदाय के बच्चे हैं उन्होंने योगाभ्यास किया और सभी को प्रभावित किया. Well, then what a spectacular sight it is. We are also watching in the seas the warships of Indian Navy. Visakhapatnam is a major naval base and port city in India. Of course, speaking about the INS Visakhapatnam, Mormugao, INS Imphal, all lined up at Bay of Bengal. On the decks, the naval team will be performing yoga practices there, and also the students waiting. What a day it is, Poonam, for everyone who's present there at the banks of the Bay of Bengal, waiting for the Honorable Prime Minister to address the gathering and then do yoga with them. जी बिल्कुल. और माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर अपने हाथों में एक पुस्तिका लिए हुए खड़े हैं और जो यहाँ पर उपस्थित जन समूह है बेहद उत्साहित और ये देख रहा है. ये स्मारक डाक टिकट है और इस पल का स्वागत करतल ध्वनि से किया जा रहा है. 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है. पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां हैं और साथ ही आने वाले जो दिवस हैं उनके लिए संकल्प भी है. रामकृष्ण मिशन आश्रम है नजदीक में ही, रमणीय दर्शनीय स्थल है बंगाल की खाड़ी का पूर्वी तट विशाखापत्तनम में. आज यहां पर रामकृष्ण बीच पर हो रहा है सामूहिक योगाभ्यास प्रदर्शन. स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ये नाम बने हैं. 19वीं सदी के महान संत जिनके जो धारणाएं हैं उन्हें याद किया जाता है. और साथ ही ऐसे समय में मुनीश जब सभी साथ मिलकर सर्वांगीण विकास की और सेहत की बात करते हैं तो ऐसे में जो हमारे मुनिजन रहे हैं, जो गुरुजन रहे हैं, उनके प्रति भी सम्मान बढ़ जाता है. और इसीलिए आज हमने स्टूडियो में अपने बीच भी गुरु मुनेश जी को आमंत्रित किया है ताकि हम योग को और नजदीक से जान सके और समझ सके. लेकिन पहले हम आपको ये बताएं कि योगाभ्यास करने के लिए जो यहाँ पर विशाल जन समूह है ये बहुत ही प्रेरित है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से भी. और सभी ने सफेद रंग की टी शर्ट्स पहनी हुई है, नारंगी रंग का जो है वो कॉलर है और एक तरह की ये यूनिफॉर्म लग रही है. यूनिफॉर्म को देखकर अच्छा महसूस हो रहा है. तो साथ ही ये जो अलग तरह की टी शर्ट
है, जिस पर कि योग का लोगो भी है, ये अपने आप में ये बताता है कि सभी एक संकल्प के लिए आज इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। और ये जो एक संकल्प है, ये है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन। नजीर जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स,
beyond age or ability. इसको बंद इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है। भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। दिस थीम reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment,
society and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए। जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे। जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है।
साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी आयोजन स्थल पर सभी को संबोधित किया और साथ ही अपने शब्दों से प्रेरित भी किया। एक ऐसा संबोधन जिसकी सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग सभी का है और सभी के लिए है। जन भागीदारी ही सफलता और विकास का आधार बनती है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मी टू वी, मैं से हम की यात्रा का भी संदेश दिया। आपने सामाजिक समरसता का संदेश दिया और यह भी कहा कि डिजिटल तकनीक ने बड़ी भूमिका
भूमिका निभाई है, योग से पूरी दुनिया को जोड़ा है। हील इन इंडिया आजकल ट्रेंड में है और साथ ही स्वास्थ्य पर्यटन जो है ये भारत का बहुत समय से हिस्सा रहा है। आयुष केंद्र जो हैं वो भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ करवा रहे हैं और जीवन शैली से जुड़े जो रोग हैं जैसे कि मोटापा और अन्य रोग वो योग से आसानी से दूर हो जाते हैं क्योंकि अनुशासन हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो जाता है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयोजन स्थल पर किए गए प्रबंधों की बार-बार सराहना भी की। Well, then we're also getting a glimpse of everyone who's present at the RK Beach at Visakhapatnam, a city that's known as the city of destiny. And what destiny has written today? The festivities, the celebrations of International Day of Yoga 2025, along with India's Prime Minister Shri Narendra Modi. The celebrations are on. और हम बताना चाहेंगे अपने सभी श्रोताओं को कि आईएनएस कोरसुरा पनडुब्बी संग्रहालय भी बार बार हम देख पा रहे हैं जो कि इस समय समुद्र पर है और वहां भी योगाभ्यास की तैयारी पूरी है। सभी अनुशासित तरीके से वहां पर बैठे हैं। पर्यटन स्थल है ये एक आंध्रा का। Well, then the Honorable Prime Minister emphasized on how the Divyang friends are getting the Yoga Shastra on Braille. Yoga is being performed in space, on seas, at Mount Everest, and also to enlighten all our listeners that the Indian Armed Forces have adopted yoga and that has become one of the regular routines. It's not only fitness, but it's transformation, it's development. और आपको बताएं कि 26 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र है जहां पर योगाभ्यास किया जाएगा, सामूहिक योगाभ्यास प्रदर्शन किया जाएगा और उसी की तैयारियां अभी हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों से सभी प्रेरित हैं और संकल्पित भी हैं कि किस तरह से योग को हमें और आगे लेकर जाना है और सिर्फ अपने बारे में नहीं पूरी दुनिया के बारे में सोचना है, स्वस्थ रहना है, समाज को बेहतर बनाना है और समाज से मिलकर देश और देश से मिलकर दुनिया जो है वो अपने आप बेहतर होती जाएगी। 11 लाख से ज्यादा संगठनों और समूहों ने आयुष मंत्रालय के योग पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। आशा है कि पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक स्थानों पर 2 करोड़ से अधिक लोग योग सत्रों में भाग लेंगे। रिकॉर्ड संख्या में लोग योगाभ्यास के लिए एकत्रित हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार पंजीकृत प्रतिभागियों को 50 लाख से अधिक योग प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगी। धीरे से आके कोमलता से आके बंद कीजिए। ओमकार उच्चारण చేస్తూ प्रार्थना प्रारंभम చేద్దాం। ओमकार का उच्चारण करते हुए प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। सामूहिक योगाभ्यास प्रदर्शन शुरू हो चुका है। संगचद्वम् संवदद्वम् संगचद्वम् संवदद्वम् संवो मनांसि वानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరపండి, చేతులు सामान्य स्थिति को తీసుకురండి। धीरे से आंखें खोले और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। मैट పైన నిలబడండి। धीरे से खड़े हो जाइए। अब हम चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। गर्दन का क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे। మొదటిగా नेक मूवमेंट्स చేద్దాం। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। తల ముందుకు వెనక్కు వంచుతో अभ्यासम। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का दूरी बना के रखिए। కాళ్ళు మధ్య 2 अंगुला स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को कमर पर रखे, చేతులు నడుము మీద ఉంచండి।
सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। श्वास वदलतो तला मुंदक्कु वंचंडी और धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి। మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए फोकस नेक मजल పైన ఉండాలి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి। విశ్రామం చేయండి। ఇప్పుడు नेक बेंडिंग अभ्यासम చేద్దాం। गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి। श्वास వదలుతో తలాన్ని लेफ्ट साइड వంచండి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి। మరొకసారి చేయండి। एक और बार श्वास के साथ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय सभी जन जो हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े हैं और जिस प्रकार के निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं उसका वो पालन कर रहे हैं। ग्रीवा चालन इस समय किया जा रहा है, यानी जो गर्दन है उसका जो अभ्यास होता है वो किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी सभी के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस आसन का हम लाभ भी जान लेते हैं। सूक्ष्म आसन इन्हें कहा जाता है। तो गुरु मुनीश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या लाभ इन क्रियाओं का हमें होता है। बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम योग के डीप लेवल के अंदर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उससे सूक्ष्म योग से शुरू करते हैं। और ग्रीवा चालन जो एक ऐसी आसन है, जो ग्रीवा है मतलब जो हमारी गला होती है, ये हमारी पाइपलाइन है प्राण से कनेक्ट होने का। मतलब हमारे शरीर और हमारी बॉडी और सर के बीच की जो पाइपलाइन है वो हमारी नेक है, गला है। तो जब हम इसे ग्रीवा चालन करते हैं और गले के एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो प्राण हमारे शरीर से मन की तरफ, मतलब माइंड की तरफ, ब्रेन की तरफ ज्यादा फ्लो अच्छे ढंग से हो पाता है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने मस्तिष्क में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन या उसके प्राण प्रवाहित ज्यादा करेंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा और फिर वहां से जो डायरेक्शंस हमारी पूरी बॉडी में मिलती हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल्ड होती हैं। तो सर जो है, हमारा मस्तिष्क जो है, वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां से पूरी बॉडी संचालित होती है। जी, और ऐसा कहा भी जाता है कि सर्वाइकल की जिन्हें दिक्कत है उनको इससे बेहद लाभ मिलता है। बहुत सही कहा आपने। जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, खास करके चक्कर आना या फिर बार बार ऐसा लगना कि हमारे नेक में पेन है। आपने देखा होगा बहुत लोग अपने पीछे एक पिलो लेके चलते हैं या फिर एक उनको बेल्ट बांधी जाती है। तो इस आसन से हम बहुत ही जल्दी अपने नेक की प्रॉब्लम को बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। Just getting a glimpse of the Honorable Prime Minister amongst the yoga aspirants, the practices of yoga going on, and he's right there in the middle. He's not at the platform. He's gone down the yoga mats, colorful yoga mats at Visakhapatnam, where the Honorable Prime Minister, along with the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Chandrababu Naidu, are amongst the yoga practitioners. And what synchronization we can see amongst the participants. Of course, the instructor at the platform just narrating the process. And we have with us Guru Munesh Sinha, who detailed us about the benefits of the practice that is going on at the moment. The youngsters, people from all age groups, as the Honorable Prime Minister said, Yoga unites the country, it unites the world. जी, और अब स्कंध चालन, स्कंध यानी कंधे, तो कंधों की यहाँ पर एक्सरसाइज इस समय हो रही है।
पर रखे, कोई नहीं हो चाहते तो गुरु मुनीश सिन्हा जी, इसका लाभ आप हमें साथ साथ बताते रहिए। बहुत सुंदर। एक्चुअली क्या होती है, हमारी जितनी स्ट्रेस होती है ना, वो हमारे कंधों पे आके बैठती हैं। आप सारा दिन खड़े होते हो, सारा दिन चलते हो, हमारे जो इंटरनल थॉट्स हैं, हमारी जो शरीर की जो भी वेट है, ये सारी चीज हमारे कंधों पे आके बैठती हैं। तो जब हम स्कंद चालन करते हैं तो हमारा स्कंद चालन जब हम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम अपने शरीर के जो वेट हैं उसको बहुत क्लियर करते हैं, और वो हमारी जो स्ट्रेस है वहां से रिलीफ होती है। तो इसे करते रहने से ये चीज बहुत अच्छा होगा कि हम अपने पूरी बॉडी के स्ट्रेस को और प्लस अपनी जो हाथ को चला करके इसे ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छा है जी। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि उपस्थित जन समूह जो है वो एक साथ जब योगाभ्यास करता है तो बेहद सुंदर दृश्य यहाँ पर बनता है। एक साथ हाथ ऊपर जाते हैं और कंधों का व्यायाम जो किया जा रहा है बेहद आकर्षक ये जान पड़ता है, क्योंकि अनुशासन के साथ किया जा रहा है और एकजुटता के साथ किया जा रहा है। स्कंध चालन, स्कंध चक्र क्रिया यहाँ पर जारी है। Well, then the perfect synchronization of the body with the mind, as we heard, the Honorable Prime Minister looking absolutely fit there in the middle. He's a regular practitioner. He practices yoga every morning at his residence. He's got those rock solid stones on which he walks for those acupressures. It's a regular regime, be it in India when he visits abroad. Yoga is a regular feature of his routine. माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं जिसमें वो प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार से हम योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि योगाभ्यास को ध्यान में रखते हुए ही सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अलग अलग माध्यमों से इन कार्यक्रमों से लोग जुड़े हैं और आगे भी ये चलते रहेंगे। योग संगम, हरित योग, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, योग पार्क, अलग अलग नामों से अलग अलग कार्यक्रम हैं। उनका उद्देश्य अलग है, लेकिन एक जो साझा उद्देश्य है वो ये है कि हमें प्रकृति के नजदीक लेकर आना, हमारे दिनचर्या को संतुलित और अनुशासित करना, ताकि हम स्वास्थ्य लाभ ले सकें। अगर किसी रोग से हम पहले ही लड़ रहे हैं तो हमारा जो उपचार है वो जल्दी हो सके, और अगर हम स्वस्थ हैं तो हम आगे भी स्वस्थ जीवन बिता सकें। ये प्रयास सभी का किया जा रहा है। और इस समय जो क्रियाएं हो रही हैं, हम आपको बताएं, इसे कॉमन योग प्रोटोकॉल कहा जाता है, सामान्य योगाभ्यास क्रम। असल में जब हम योगाभ्यास करते हैं बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार अलग अलग क्रियाएं हम कर सकते हैं, लेकिन एक साझा क्रम बनाया गया है ताकि सहजता से शुरू करते हुए हम आसनों की ओर बढ़ें और सभी अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार बेहद आराम से ये आसन कर पाएं। Well, we're just witnessing everyone present at Vishakhapatnam now doing the Janu Chalan. They've just finished that practice, and Guru Munesh Sinha will tell us how beneficial is that. यस, अनुचलन एक ऐसी प्रक्रिया है शरीर की कि हमारे हार्ट पे, हमारी जो कार्डिक है, हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो स्पाइन है, इन चीज़ों पे इनका बहुत सुंदर असर पड़ता है। अगर हम चलते चलते थक जाएं, और या फिर सारा दिन अगर हम ऑफिस पे काम करते हैं, अगर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा समय योग के लिए निकाल पाएं, सिर्फ इस प्रक्रिया से हम अपने पूरे शरीर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। I just want to draw your attention to Tadasana, which is now happening at the Vishakhapatnam's RK beach, and this is one of my favorite asanas. Yes, जी yes. बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चों को बचपन से ही ताड़ासन करवाया जाए तो उनकी लंबाई जो है वो बढ़ती है और साथ ही पूरा शरीर हमारा अलाइन होता है। जो स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, उसमें बहुत सारी नसों में जो अवरोध होता है वो भी खुल जाता है। और ताड़ासन को तनाव मुक्ति आसन भी कहा जाता है। गुरु मुनीश जी, आप इस बारे में बेहतर बताएंगे। हाँ, ये तनाव मुक्ति आसन
आसन भी है। एक्चुअली आसन का जो रियल पतंजलि में डेफिनेशन है, इट्स अ सीट ऑफ अवेयरनेस। तो हम जो ताड़ासन करते हैं तो हमारी चेतना भी ऊपर आती है, हमारे शरीर के साथ हमारी चेतना भी अपलिफ्ट होती है। हम जिस जिस तरह के आसन को यूज करते हैं, हम जिस जिस तरह के आसन को करते हैं, तो आसन में हर पोज के साथ हमारी चेतना। So after the Tadasana, we see all the participants now bending forward. What is this about? Yes, this is very good, क्योंकि जब हम ताड़ासन करते हैं तो हमारी चेतना ऊपर जाती है, फिर हम अपनी चेतना को, सीट ऑफ अवेयरनेस को फिर से बैंड करके अपने शरीर को नीचे लेके आते हैं। तो हमारी ब्लड फ्लो जो अभी तक ऊपर जा रही थी, अभी तुरंत हम फिर जब इसे बैंड करते हैं तो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, हमारी जो फ्लेक्सिबल है हमारी वेस्ट की, उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जी, क्या इसे पादहस्तासन क्या कहा जाता है? यस यस जी, और हम बताएंगे अपने श्रोताओं को कि पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, यानी हाथों को झुककर पांवों तक ले जाने वाला आसन, पादहस्तासन। Yes. As we also get the glimpse of the naval forces doing the regular yogic exercises which are happening at the RK beach, but these are the ships that we are talking about, the warships, and of course the Visakhapatnam port. The Visakhapatnam dockyard is one of the biggest ports of India. And of course, talking about the other achievements of Visakhapatnam, India actually manufactured its first oil cavern at Visakhapatnam. We store crude in that cavern which is deep inside the Earth's body. और अर्ध चक्रासन का अभ्यास इस समय किया जा रहा है, और ये मेरा फेवरेट आसन है मुनीश। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पूर्ण चक्रासन भी कुछ अभ्यास के बाद कर लेती हूँ, लेकिन अर्ध चक्रासन जो है बेहद सहजता से किया जा सकता है। तो गुरु मुनीश जी से हम जानते हैं कि इसका क्या लाभ है। अर्ध चक्रासन से हमारी शरीर आधे चांद की तरह दिखती है, और हमारी स्पाइन जब पीछे जाती है, जब हम स्पाइन और अपने सर के साथ पीछे की तरफ झुकते हैं, तो हमारी ब्लड फ्लो स्पाइन से सर की तरफ और सर से स्पाइन की तरफ आना शुरू होता है। तो हमारी बैक पेन में, जिन्हें भी बैक पेन होती है या जिन्हें भी बहुत ज़्यादा अपने स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, अगर वो ये आसन करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है। लेकिन खास करके जिनकी सर्जरी हुई है या जो इस तरह के लोग जो नहीं कर सकते हैं, तो वो मानसिक रूप से इस आसन को कर सकते हैं। And also there's a fear, there's a scare amongst the society about the knee joints. People want to know what they can do about their knees, how strong they can get. If yoga has an answer, yes they do, because at the moment we see the Trikona Asan being performed at the RK Beach in Visakhapatnam. Yes, ये भी आसन एक बहुत ही सुंदर आसन है जिसे सूक्ष्म आसन के साथ में हम लोग चलते हैं। यही त्रिकोण आसन में सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी राइट हैंड से अपने पैर की को छूते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से हम पैर को छूते हैं। तो इन दोनों में हमारी स्पाइन भी काम कर रही होती है, हमारा ब्रेन भी काम कर रहा होता है, हमारे हाथ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी नीचे की तरफ आ रही होती है। इन सारे प्रोसेस में बेसिकली हम चेतना की अवेयरनेस को डिफरेंट लोकेशन बॉडी, इसमें हम ट्रैवल कराते हैं। और ये खास करके अगर हमारी चेतना की लोकेशन, हमारी अवेयरनेस जब पूरी बॉडी में एक एक जगह पे मूव होती है, सच में इसे ही आसन कहा जाता है। आसन का मतलब सीट ऑफ अवेयरनेस। तो हमारी चेतना जहां जहां जाती है, जहां बैठती है, उसे ही हम आसन कहते हैं। तो ये हम बहुत इसे प्रैक्टिस हम रोज किया कर सकते हैं। और मुझे गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हमने जड़ से, चेतन से प्रेरणा ली है, आसनों के नाम लिए हैं। त्रिकोण आसन जो है, शरीर की आकृति एक त्रिकोण के समान बन जाती है। अगर हम वृक्षासन की बात करें तो वृक्ष के समान हम सीधे खड़े होने का अभ्यास करते हैं। बहुत सारे आसन जो हैं वो शरीर के अंगों के नाम से भी हैं, लेकिन बहुत सारे आसन जो हैं वो पशु पक्षियों के नाम से हैं। और जड़ चेतन के प्रति भी सम्मान दर्शाना, ये हमें योग सिखाता है। जी, और अब हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि दंडासन के लिए सभी यहाँ पर जो जन समूह हैं, योगाभ्यर्थी हैं, वो अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं और बहुत ही सहजता से वो अपने बीच में जो जगह है उसका सदुपयोग करते हुए, किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका ध्यान रखते हुए अपनी अपनी पंक्ति में बैठते हुए अभ्यास कर रहे हैं। दंडासन के लाभ
मुनीश सिन्हा जी, आप बताएं हमें। हाँ, दंडासन हम जब भी करते हैं तो जाने अनजाने में हमारी अवेयरनेस जो हमारे शरीर के साथ ट्रैवल हो रही होती है वो और भी ज्यादा प्रोफाउंडली अच्छा से काम करने शुरू हो जाती है जी। तो हम दंडासन रोज करें और योग की स्थिति में हम दंडासन को बहुत ही एक अच्छे अवेयरनेस और अच्छे लेवल पे रखते हैं, तो दंडासन करना सच में बहुत अच्छी चीज है जी। और श्रोताओं को हम बताएं कि दंडासन में हम बैठते हैं सामने की तरफ पांव फैलाकर, हाँ। और कोशिश ये करते हैं कि मेरुदंड जो है, स्पाइन जो है, वो एकदम सीधी रहे। और हमें स्कूल में ये बताया गया था कि जिस पल हमारी स्पाइन एकदम सीधी होती है उस समय हमारे मस्तिष्क को तुरंत ये संकेत जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण हमारे आसपास घटने वाला है, तो चेतना का स्तर जो है वो थोड़ा और जागृत अवस्था में पहुंचता है। आप इसे बेहतर तरीके से बताएंगे। बहुत सही कहा आपने। जब हमारी स्पाइन सीधी होती है तो हमारी सारी चक्राएं, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल स्पॉट्स हैं जो 7 चक्रास होती हैं, तो हमारी प्राण फ्लो बहुत सुंदर होती हैं। अगर हम टेढ़े बैठ जाते हैं तो फिर हमारी प्राण फ्लो एग्जैक्टली नहीं वैसी जाती। आप स्ट्रॉ से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप स्ट्रॉ से कुछ भी पी रहे हैं, अगर वो स्ट्रॉ सीधी होती है तो आप डायरेक्ट पी सकते हैं, अगर स्ट्रॉ टेढ़ी हो जाती है तो वो लिक्विड आपके मुंह पे ढंग से नहीं पहुंच पाता। तो ठीक प्राण भी हमारी वैसी है, अगर हमारी स्पाइन थोड़ी सी भी अगर लूज है या टेढ़ी है तो प्राण फ्लो मस्तिष्क तक ढंग से नहीं पहुंच पाता है जी। और अब शरीर को वज्र के समान बना देने वाला आसन वज्रासन यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले भद्रासन किया गया, और वज्रासन के लाभ मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझ चुके हैं कि खाना खाने के बाद हम वज्रासन कर सकते हैं। इसके लाभ आप हमें और बताएं। क्या इसके अलावा और भी ऐसे आसन हैं जिन्हें खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है? जरूर जरूर। एक्चुअली हमारे पैरों के भी जो हमारी लोअर लेग है, लोअर लेग के पीछे जो हमारी ग्रंथियां हैं वो जब दबती हैं, जब हम वज्रासन पे बैठते हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारी गट पे होता है। और आज की दुनिया में पूरी साइंस कह रही है कि गट हेल्थ होना सबसे ज्यादा अच्छा है। तो हम वज्रासन में जब भी हम खाना खा के बैठते हैं तो हमारी गट डाइजेस्टिव लिक्विड को प्रोड्यूस करती है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जो लोग भी खाना खा के थोड़ी देर भी अगर वज्रासन में बैठते हैं तो उनके जीवन में उनके पेट की समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आती जी। And I think that's one of the great exercises for people who can't afford to move out of the house in the night. And as we look at the young aspirants who are practicing yoga, this is Ardha Ushrasan, which is being performed along with the Prime Minister, who's there with the participants, and what a moment this is. जी बिल्कुल। और मुनीश, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि निरंतर अभ्यास करते हैं, लेकिन आज का दिवस इनके लिए विशेष इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में किया जा रहा है और सीधे तौर पर निर्देश इन्हें प्राप्त हो रहे हैं। अर्ध ओष्ट्रासन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। अर्ध मतलब आधा, ओष्ट मतलब ऊंट। ऊंट की जैसी आकृति होती है उसकी आधी आकृति यानी आधा आसन इस समय किया जा रहा है ताकि सहजता बनी रहे। तो इसके लाभ आप हमें बताएं गुरुजी। हाँ, बेसिकली योग के सारे भी जितने भी स्टेप्स हैं वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए होती हैं। हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारे पास हमारी प्राण की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पूरे शरीर तक ढंग से नहीं पहुंच पाती, हमारे रास्ते ब्लॉकेजेस रहते हैं, रास्ते रुके हुए होते हैं। तो ऐसे आसन करने से हमारी प्राण की फ्लो इतनी सुंदर हो जाती है कि हम बीमार कम पड़ते हैं, हमारी सोच अच्छी हो जाती है, हमारे चॉइसेस अच्छे हो जाते हैं और जाने अनजाने में हम अपने रियल होम, जिसे हम कहते हैं अपनी चेतना, जो हम उसके डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। So another asana that has been performed, which is Shashakasan. बिल्कुल, बैक बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग तुरंत शशकासन इस समय किया जा रहा है। शशक मतलब खरगोश। हाँ जी, हाँ जी। तो खरगोश जैसी आकृति इसमें बनती है। जी जी जी। और बेहद सहजता के साथ यहाँ पर सभी आसन कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ व्यक्ति यहाँ पर इस तरह के हैं जो पूरा आसन नहीं कर रहे हैं, और ये दर्शाता है कि आपकी शारीरिक अवस्था जैसी भी है आप उसके अनुसार सहजता से सांसों को ध्यान में रखते हुए आसन कर सकते हैं। And now we move ahead. Uttan Mandukasan is what is being performed at RK Beach as the waves touch with glory from the seas to the RK Beach at Vishakhapatnam. और International Day of Yoga with its
entire fervor, the jubilation, and of course the harmony of yoga, all in together. बिल्कुल। और ये जो समुद्र तट है, बार बार लहरें जो आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस सामूहिक योग अभ्यास प्रदर्शन का शायद वो भी हिस्सा बनना चाहती हैं। और बेहद विहंगम और बेहद रमणीय ये पूरा दृश्य यहाँ पर है इस समय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और मुख्य आयोजन स्थल विशाखापट्टनम रामकृष्ण बीच, 26 किलोमीटर तक का क्षेत्र है जहां पर सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति है आयोजन में। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है, आमंत्रित विशिष्ट जन हैं। And let us not forget the naval forces, the ICG, the Indian Coast Guard ship Rani Abakka and ship Shaurya, hosting the yogic practices there, and the naval forces performing on the deck on these ships. Just moving ahead with all the festivities, the sequence of asanas that are happening. And just to remind all our listeners, that stretch that you spoke about, there's also a 2-kilometer regular stretch just opposite RK Beach at Vishakhapatnam, which is closed for 2 hours every morning so that the fitness enthusiasts could come and they can perform the exercises. So no vehicular movement is allowed for 2 hours in the morning at that road at Vishakhapatnam. जी, और इस समय वक्रासन यहाँ पर किया जा रहा है। वक्र मतलब टेढ़ा, तो शरीर को थोड़ा सा तिरछा किया जाता है, इसे हम ट्विस्टिंग कह सकते हैं, जो कि लचीलापन शरीर का बढ़ाता है। और माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी सभी के संग बीच में बैठकर योगाभ्यास करते हुए सभी को अपनी उपस्थिति से प्रेरित करते हुए। And Poonam, he is doing that asana with perfection. जी बिल्कुल। और इससे पता चलता है कि बहुत सारे हमारे जो विशिष्ट जन हैं वो पहले से योगाभ्यास से जुड़े हुए हैं और इसी तरह से अपनी जीवन शैली से ही अभ्यास करते करते संदेश देना बेहद प्रेरक होता है। पवन कल्याण जी सभी के बीच आसन करते हुए। What a day, what an awareness. How yoga binds the country, the world. As the Honorable Prime Minister said, that this is not a personal achievement only. It builds global partnerships. And in this era of violence across the globe, yoga has a message of peace, harmony, and the togetherness. We're just witnessing Vakrasana. We'll ask Guru Munesh Sinha to tell our listeners how beneficial it is for a practitioner. Yes, it's a very very important for any participant. जो अगर इसे हम अगर खास करके सुबह 1 घंटे अगर हम रोज करते हैं तो हमारी पूरी योग की स्थिति पूरी शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा है जी। और योग का मतलब ही है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा है ना। और हम ये सारी जितने आसन कर रहे हैं, इस आसन में हमारी जो मेन उद्देश्य है कि हम अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत करें, चित्त की वृत्तियों को खत्म करें। ये जितने भी अब हम आसन रोज प्रैक्टिस करते हैं, इस प्रैक्टिस में कोई जो उद्देश्य और मुद्दा होता है कि अपने रिटर्निंग बैक टू होम मतलब अपनी चेतना की तरफ वापस आना, अपनी सोच की तरफ वापस आना। और जैसे ही हमारी चित्त वृत्ति, जो हमारे वृत्तियां कम होनी शुरू होती हैं, तो ऑब्वियसली हमारा मन शांत रहना शुरू होता है, हेल्थ अच्छी रहनी शुरू होती है। और वृत्तियों को अगर हम कम नहीं कर पाते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो योग का जो रियल उद्देश्य है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। जब हम वननेस को फील करते हैं तो हमारी वननेस भी बढ़ती है, हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है। और कुल मिलाकर के हमारी वृत्तियों को कम करके अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट होना। और हम जब अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो वो इंफिनिटी है। जो हम साइलेंस में जाते हैं, मौन में जाते हैं, तो हम इंफिनिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। और वो इंफिनिटी हमें एक अद्वैत का भाव देता है। हम पूरी विश्व को एक मानते हैं, एक परिवार मानते हैं, पूरी जगत को एक मानते हैं, पूरी प्रकृति को एक मानते हैं। हमारा हेल्थ उससे अच्छा होता है, हमारी सोच अच्छी होती है, हम फिर ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। जी, बेहद सुंदर बात आपने बताई। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि मकरासन किया गया यहाँ पर और अब किया जा रहा है भुजंगासन। और भुजंगासन भी मेरुदंड को बेहद लचीला बनाता है। जी, इसके लाभ और क्या है, और ये नाम
जो है इसका अर्थ भी आप हमें जरूर बताएं। भुजंग आसन, इससे हमारी भुजाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बहुत वेट लेता है, और जब हम भुजंग आसन करते हैं तो स्पाइन हमारी मयूर की तरह बनती है, पीछे स्नेक की तरह बनती है, और वो मयूर जो भुजंग आसन में हमारी स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है, और स्पाइन की जो फ्लो है प्राण की मूलाधार से सहस्त्र चक्र की तरफ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से फ्लो होना शुरू होता है, और हमारी भुजाएं भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। So, Neelam, if I'm not wrong, this is also known as Sarpasan, जी which a बिल्कुल, common और man will recognize. Yes. बिल्कुल, और ये कुछ जो पोस्चर्स हैं ये इस तरह के हैं कि अगर कभी हमें फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है तो उसमें भी इस तरह के पोस्चर्स सिखाए जाते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि सभी योग से ही निकला है, बाद में उनका स्वरूप थोड़ा सा बदला है, उसमें चिकित्सा शामिल हो गई है और उसमें अलग अलग चीजें जुड़ गई हैं, लेकिन सबका जो मूल है वो योग ही है, ये कहा जा सकता है। हम गलत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका मूल ही योग है, और सबका बेसिकली योग योग जो है वो हमें समाधि की तरफ ले जाता है, और ये हेल्थ जो है इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। जब हम ध्यान और इसमें करते हैं तो हम हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट बन जाती है हमारी। In this modern era where people are building up their abdominal muscles, we see the Honorable Prime Minister along with all the participants doing Shalabhasan, one of the asanas which builds up your back, your spine, and to tell more, Guru Munesh Sinha will enlighten us. Yes, actually हमारी जब हम ये आसन करते हैं तो हमारी जब स्टमक, आप बहुत सारे आज की तो प्रॉब्लम ओबेसिटी, जैसे हमने अभी अपने प्रधानमंत्री जी से भी बोला जी, उन्होंने भी कहा है कि ये आसन करने से हम एटलीस्ट अपने पेट जो निकल जाती है या पेट उधर का बाहर आ जाना होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उनकी इतनी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो हर समय चाहते हैं कि अपने जो देश के वासी हैं वो बिल्कुल फिट रहें, स्लिम दिखें और वो एनर्जेटिक रहें। तो खास करके ये वाली आसन करने से हम अपने हेल्थ के जो उस मोटापा है उसको हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जी, और अब जो आसन किया जा रहा है इसमें जो शरीर की आकृति है, पीठ के बल लेटकर ये आसन किया जा रहा है और आकृति किसी पुल जैसी हो गई है, क्योंकि इस आसन का नाम है सेतु बंध आसन। तो इसके क्या लाभ हैं आप हमें बताएं गुरु मुनेश सिन्हा जी। हाँ, इसके 2-3 लाभ हैं। सेतु बंध में सबसे पहले जो हमारी गले में कोई प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। हमारी जो लंग्स होती हैं, लंग्स में हम जो डिफेक्टिंग आती हैं, हम सांस से ढंग से नहीं ले पाते, लंग्स हमारा ठीक होता है। हमारी जो स्वादिष्टान है, हमारी जो वेस्ट है, वहां की जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, और खास करके शरीर एक बैलेंस को क्रिएट करता है। जी, I think the breathing patterns are also very important when we are doing the yoga asanas. And also, just to remind our listeners that you're listening to the live coverage of Akashvani, coming live from the RK Beach at Visakhapatnam, where the Honorable Prime Minister, on the occasion of the 11th International Day of Yoga, is performing the yogic asanas along with around 3 lakh participants stretched over 25 kilometers of that area at Visakhapatnam. The naval forces, the warships also not very far from the beach, and the naval forces performing asanas on that particular deck of our ships. And also the news has come that the armed forces are performing not only in India but abroad as well, in the countries like Kazakhstan, in Myanmar, in Uzbekistan. The armed forces are performing along with the international forces on this occasion of the International Day of Yoga. जी, और अभी यहाँ पर आसन किया गया अर्ध हल आसन, और इसके बाद अगले आसन के लिए सभी तैयार होते हुए कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। तो इन्हीं मंत्रों को याद रखते हुए आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में योगाभ्यास किया जा रहा है। जो योगाभ्यास कर सकते हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो देखकर सीख रहे हैं, और ऐसे में जो प्राणायाम है उसकी भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है स्वास्थ्य लाभ में। इसके बारे में भी हम जानेंगे, तो हमें प्राणायाम के बारे में भी आप कुछ बताएं गुरु मुनेश सिन्हा जी। जी जरूर। एक प्राण के आयाम इस बना है प्राणायाम, है ना? प्राण के आयाम, आयाम मीन्स हम प्राण को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो जब हम प्राण को
ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी सांसें जब हमारे शरीर में आती हैं तो उसे हम पूरक कहते हैं। जब सांस को हम अपने शरीर के अंदर रोकते हैं तो उसे हम कुंभक कहते हैं, और जब हम सांस को जब फेंकते हैं तो उसे हम रेचक कहते हैं। तो ये प्राण के 3 अवस्था, सांसों की 3 अवस्था, लेना, रोकना और फिर छोड़ना, है ना, इसकी जो कनेक्शन है हमारे शरीर के साथ, मन के साथ, और उसके पूरे प्रोसेस को मन की आंखों से ऑब्जर्व करना एंड एब्जॉर्ब करना, इन तीनों चीज की जो मिश्रण है, इन तीनों चीजों का जो संतुलित अवस्था है, इसको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से हमारी मन की क्वालिटी, सोचने की क्वालिटी, ये बहुत अच्छी होती है। Well, the participants have just finished doing the Pavan Muktasan and speaking about all the courses that have been organized by the Ministry of Ayush, the yoga protocol instructor diplomas, the postgraduate diplomas, the MSc in yoga, BSc in yoga, certificate courses in yoga. These are all available and all organized by the Ministry of Ayush. And of course, this is one of the major steps towards building a career in yoga as well. So yoga is not only transforming individuals mentally, physically, but it's also giving an opportunity for them to take yoga as a career and take the entire knowledge, the vasticity of the yoga to the entire world. At the moment, just to remind our listeners that the colorful RK beach at Visakhapatnam is spectacular. The Indian Air Force choppers are roaming around, taking the glimpses. And of course, the armed forces are also now, they've adopted yoga in their regular fitness regime. It builds up the high challenges that they face. It builds up to their mental ability, the mental preparations, especially the forces who are guarding our borders. And at the moment, RK Beach, witnessing all the practitioners. Now, moving on, there's a little break because I think this is the normal breathing protocol, Neelam, which happens. They're actually breathing. Lying down in Shavasana. जो शरीर है, शरीर को एकदम से रिलैक्स करते हुए पवन मुक्तासन भी अभी किया गया, तो पवन मुक्तासन के हम लाभ भी जान लेते हैं। हाँ, हमारी जो शरीर में अनवांटेड गैसेस, अनवांटेड जो गैस स्टक हो जाती हैं जी, तो हम पवन मुक्ता आसन से हम अपने शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे कर सकते हैं। प्लस जो जिन्हें गैस्ट्रिक्स की प्रॉब्लम है, जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें पवन मुक्ता आसन से ऑटोमेटिकली रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत अच्छा होता है। और योगाभ्यास के बाद जब शवासन किया जाता है तो उसका क्या महत्व है? ये तो बिल्कुल जैसे टॉपिंग ऑन द केक है योगा की। जब आप योगासन के बाद जब शवासन आप करते हैं तो जैसे मानो कि शरीर जहां जिस धरती पे आपका शरीर रखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उतना पार्ट ही धरती है, बाकी दोनों तरफ आपके कुछ भी नहीं है। ऐसा महसूस करने से शरीर एक अजीब सी आनंद का अनुभव करता है। तो शवासन करना योग निद्रा के लिए, मन की क्वालिटीज के लिए, माइंड की हेल्थ के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसे जरूर करना चाहिए। जी। और सुखासन में हम देख रहे हैं सभी बैठे हैं, कोई क्रिया भी चल रही है, तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये प्राणायाम की एक विधि है ना। तो ये सब जितने लोग बैठे हैं सब प्राणायाम कर रहे हैं, भस्त्रिका इसे कहते हैं। जोर से सांस लेके जोर से छोड़ते हैं, और फिर ये हमारे स्टमक के लिए, हमारी लंग्स के लिए, हमारी नेक के लिए, हमारी माइंड के लिए ये सारा चीज बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। भस्त्रिका करती रहनी चाहिए। And it's one of the most easiest things to do, and anyone can perform. Great benefits out of this. Yes. Easy to do, great benefits coming out. And the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh seems that he's a regular practitioner of yoga, because the way he's performed the asanas, the flexibility is what speaks in yoga. You can build up your flexibilities. It's all about how you take your mind to your willpower, connect them, and how you can progress from there. जी बिल्कुल, पूरे देश में विशिष्ट जन, आम जन सभी आज योगाभ्यास कर रहे हैं, योग के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं अनेक माध्यमों से। और अब हम देख पा रहे हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आरंभ हो चुका है, और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था, मैं अभ्यास भी करती हूँ। तो मुझे ये इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि कहा जाता है कि आपकी दोनों नाड़ियां जो है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जो है, उनका
संतुलन इससे बनता है, आपका जो श्वास लेने की जितनी क्षमता है वो भी अधिक होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सभी एकाकार हो जाती हैं। आप कैसे बताएंगे इसके बारे में? एक्चुअली हमारी जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ये दोनों बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्म करनी शुरू होती है। इस दोनों नाड़ी के बीच में एक वेगस नर्व्स होती है हमारे शरीर के जस्ट ऊपर, और वेगस नर्व्स की जो संचारण है वो पूरे शरीर के एक एक रोम रोम में फैली हुई है। उसे हम सुषुम्ना नाड़ी से कंट्रोल करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी और वेगस नर्व्स ऑलमोस्ट पर्यायवाची हैं। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी जो वेगस नर्व्स है, सुषुम्ना नाड़ी की जो सोर्स है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होनी शुरू होती है। हमारे मस्तिष्क के दो पार्ट हैं, राइट एंड लेफ्ट, इन दोनों में सही दिशा में प्राण जाना और अनुलोम विलोम के थ्रू हम अपने पूरे बॉडी के संतुलन को बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं, बचा सकते हैं। As you listen to the voice of Guru Munesh Sinha, who's a yoga expert, I'd like to ask you, is almost a challenge for a normal person in the society when they get to hear that if they don't manage 10,000 steps, they're not fit, or if they don't go to the gym, pick up weights, they're not fit. But yoga seems to have the answers for everything. You may not be able to walk for 10,000 steps, but yoga can give you the best fitness. Yes, you are very right. आपको जिम जाते हैं, आपकी सब्सक्राइब करनी होती है, आप उसके इंस्ट्रूमेंट्स आप खरीदते हैं। योग एक ऐसी चीज है कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप आराम से कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। और ये बेसिकली इसकी जो उद्देश्य है वो चित्त वृत्ति निरोध है। हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन का जो मेन उद्देश्य है वो हमारी विचारों को खाली करना, हम समाधि की तरफ आगे बढ़े, हम हमारी लाइफ, हमारा जीवन बिल्कुल शांत और अद्वैत की तरफ बढ़े, हम सब में अपने का भाव देखें। योग हमें हर चीज से जोड़ता है, हर स्वरूप से जोड़ता है, और हम अपने ही एक्सटेंडेड बॉडी को हर स्वरूप में देखना शुरू करते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो। हमारी ही वो एक्सटेंडेड बॉडी है जो डिफरेंट एक्टिविटी में एंगेज है। तो उनसे हमारा एक प्यार बढ़ता है, हमारा उससे रिलेशन बढ़ता है, हम उसके प्रति बहुत सेंसिबल हो जाते हैं। तो योग तो बहुत ही बड़ी चीज है अगर सिर्फ हम उसे समझ के करना शुरू करें तो। जी, और हम बताना चाहेंगे श्रोताओं को कि शीतली प्राणायाम अभी यहाँ पर किया गया, पूरे शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम। और महिलाओं को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे कहते हैं कि सुंदरता बहुत बढ़ती है, त्वचा जो है वो चमकदार हो जाती है क्योंकि शीतलता बढ़ती है, और गर्मियों में ये किया जा सकता है। अब यहाँ पर चल रहा है भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर जैसी आवाज मुंह से निकालना। तो इनके लाभ क्या हैं गुरुजी? इसके मतलब जितनी भी लाभ मैं काउंट कर रहा हूं वो कम है, क्योंकि भ्रामरी एक ऐसी एक्टिविटी है कि हमारी पूरी ब्रेन की जितनी टिश्यूज हैं, हमारी 6 ट्रिलियन सेल्स, हमारी हार्मोन्स, हमारी जीन्स, ये सारी चीज वाइब्रेट होती हैं। और ये जब वाइब्रेट होती हैं तो जितने भी ब्लॉकेजेस टिश्यू हैं जो प्राण की प्रवाहित ढंग से नहीं कर पाती हैं वो बिल्कुल फ्लो में आ जाता है। तो भ्रामरी करने से हमारी मस्तिष्क की जितनी भी स्ट्रेस हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, आप बहुत सारे स्ट्रेस को लेके चल रहे हैं, आप थोड़ी देर से भ्रामरी कर लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमिंग के साथ, जैसे भ्रामरा, ये जो भ्रामरी की आवाज है, इस हमिंग में इतनी कंपन है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है और बहुत बढ़िया करती है। Is it the vibration that creates the difference? यस, इट्स द वाइब्रेशन जो हमारे बहुत छोटी छोटी टिश्यूज जो दिख भी नहीं सकती उनको वो जाके हिलाती हैं, उनको जाके वो वाइब्रेट करती हैं, और उस वाइब्रेशन से हमारे बहुत सारी प्राण जो अब तक नहीं फ्लो हो पा रही थी उस पूरे एरिया में प्राण फ्लो होना शुरू हो जाता है। Neelam, I'd like to ask one more question about Brahmari, because this will be, of course, a question asked by the common man. What should be the distancing of the teeth once you close your mouth when you're doing Brahmari? Will the teeth
They should be touching together, or there should be a spacing? yes. अतीत की डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे नॉर्मल रहते हैं, जैसे आपका पूरा शरीर और फेस नॉर्मल रहता है, वैसे ही नॉर्मल रह के सिर्फ अपने कानों को बंद करके, नाक को बंद करके, अंदर की हमिंग जब आप शुरू करते हैं तो वो हमिंग आपकी अनाहत चक्र तक आती है, आपके मस्तिष्क तक जाती है, आपके जो विशुद्धि चक्र है गले में वहां को प्रभावित करती है, और इन टोटलिटी आपकी जो मेन परिभाषा है योग की, जो मेन डेफिनेशन है योग की, चित्तवृत्ति निरोध, हमारी विचारों को वो कम करती हैं। जी, और अब ध्यान का अभ्यास किया जा रहा है। एकदम शांत चित्त से सभी बैठे हैं, आंखें बंद हैं, हाथ जो हैं वो ज्ञान मुद्रा में हैं, और पद्मासन में कई लोग बैठे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठे हैं। और इस समय सभी जो हैं इनकी शांति देखकर, मुखाकृति देखकर वो शांति का आभास हमें भी हो रहा है। और कहा जाता है कि प्रभु शिव जो हैं वो आदि योगी हैं, प्रथम योगी उनको माना जाता है। तो ऐसा आभास हो रहा है कि आदि योगी से इन नव योगियों तक आज ऊर्जा का संचार हो रहा है। माइंड, बॉडी एंड सोल को, मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में बांधने वाला योग विश्व को भारत का उपहार। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, और अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थलों पर सभी अपनी सुविधा के अनुसार एक दूसरे को प्रेरित करते हुए एकजुट होकर योगाभ्यास कर रहे हैं। और विशाखापत्तनम में जो है वो मुख्य आयोजन किया जा रहा है। बेहद रमणीय ये स्थल है, समुद्र तट है, और समुद्र तट पर सभी एकजुट होकर योगाभ्यास आज कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए आज के योगाभ्यास में। और हाथों को नीचे लेके आइए, निधान अंग कళ్ళు తిరపండి, सामान्य स्थिति को తీసుకోరండి। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। और मंगल कामना सभी को दी गई, शुभकामना सभी को दी गई। योगाभ्यास के बाद जो है वो जब दिन शुरू होता है तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होता है। हम भी अपने सभी श्रोताओं के लिए ये कामना करते हैं। और गुरु मुनीश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है योग का प्रचार प्रसार करने में, क्योंकि सब जगह जो है वो योग दिवस मनाया जाता है या योग सप्ताह मनाया जाता है। हम योग माह मना रहे हैं। अलग अलग अवसरों पर हम योग से जुड़े हुए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। योग प्रशिक्षकों को, विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं स्टूडियो में, और जीवन शैली से जुड़ी हुई जो जटिलताएं हैं, कभी अलग अलग रोग हैं, उनका निवारण कैसे हो सकता है, इसके लिए हम विशेष कार्यक्रम करते हैं। और जो युवा हैं उनको भी प्रेरित करते हैं। तो आकाशवाणी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जी। और यही प्रयास हमारा रहता है अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कि हमारा देश जो है, जो विकसित भारत बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में एक होलिस्टिक अप्रोच हमारी हो सके, ऐसे में हम जो है वो सर्वांगीण विकास अपना कर सके, युवाओं को साथ लेकर चल सके। साथ ही जो हमारे दर्शन रहे हैं, भारतीय दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम का जो दर्शन है, या फिर हम पृथ्वी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, एक ऐसी संस्कृति जहां वनस्पति के लिए भी शांति मांगी जाती है प्रार्थना में, जो कि अद्भुत है। तो इस विरासत को भी हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर जाना है। और आज का जो आयोजन है, इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इतना ज्यादा खुश हूं अपने प्रधानमंत्री जी के इस डिसीजन से, जो आज पूरे विश्व में एक क्रांति लेके आए हैं, और ये पूरा विश्व योगिक होना शुरू हो गया है। इस योग की पद्धति से हम जाने अनजाने में अपने रिटर्निंग बैक टू होम जा रहे हैं। रिटर्निंग बैक टू होम मीन्स अपनी कॉन्शियसनेस की तरफ, अपनी चेतना की तरफ, जिस चेतना से ये पूरी ब्रह्मांड बाहर आई है। और खास करके जब हम अब भटक जाते हैं तभी दुनिया में प्रॉब्लम आती है। जब हम दुनिया अपने से ही अलग हो जाते हैं, अपने से ही हमारी डिटैचमेंट हो जाती है, तभी दुनिया में प्रॉब्लम आती है। आज पूरे विश्व की जो हालत है, इस विश्व की हालत होने का प्रॉब्लम ही सिर्फ यही है कि हम बहुत ज्यादा
अपने से डिटैच हो गए, तो अपने से रिटर्न होने का बहुत बड़ा जी। रूप और है। जैसा कि आप कहते हैं कि ध्यान जो है वो समाधान है, और प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि योग से जुड़ेंगे तो निरोगी रहेंगे और एक दूसरे से भी जुड़ेंगे। And also to top up the celebrations of International Day of Yoga today, the PM, the Prime Minister's Yoga Awards will be given. That of course is to celebrate excellence in yoga globally, and that of course will be very enlightening for all the award winners. Will the Prime Minister having a word with the youngsters as the entire kriya of asanas and the practices are over, interacting with the youngsters and just walking out of the arena? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया, 11वां संस्करण, 10 वर्ष इस यात्रा के, प्रभावशाली यात्रा के हम पूरे कर चुके हैं, और विशाखापत्तनम में आज का आयोजन हुआ। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित किया। साथ ही आज के आयोजन से विदेशों के जो है बहुत सारे विभाग, बहुत सारे अधिकारी, गणमान्य अतिथि वो भी जुड़े। आप सभी को फिर से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही आपके स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से ये विवरण आप सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार और तुषार पराशर के साथ, अपने विशेषज्ञ गुरु मुनीश सिन्हा के साथ और मेरे साथी कमेंटेटर मुनीश जॉली के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। वैश्विक तनावों के बीच योग की भूमिका पर रेखांकित करते हुए कहा, योग शांति को दिशा देता है। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से 500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर भाला फेंककर पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता जीती।